वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्वन सफलता के साथ ही यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 17 अगस्त और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के बारे में। पहला क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए कौन सी कंपनी भारतीय टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर होगी? तो यह कंपनी है आइनॉक्स ग्रुप। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा है कि जो आइनॉक्स ग्रुप है वह टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की स्पॉन्सरशिप करेगी। देखिए, आइनॉक्स ग्रुप एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी भारतीय टीम का समर्थन करेगी। देखिए, ये जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं इनका आयोजन होना था 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इनका आयोजन होगा जुलाई 2021 में। देखिए, इससे एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है आपको एग्जाम में मिल जाए। ये जो टोक्यो ओलंपिक्स है इनका शुभंकर या इनका मैस्कॉट क्या है? तो वह है मेराइटोवा। यह एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, याद रखिएगा। देखिए, ये जो 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं इनसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो आपको वो भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। जो सौरभ गांगुली जी हैं इनको टोक्यो ओलंपिक्स के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, तो उनको आप याद रखें। इसके अलावा जो सौरभ गांगुली हैं और जो सुनील छेत्री हैं इनको हाल ही में JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। देखिए, अब मैं बात करूं वीवो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा वीवो। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हाल ही में वीवो वैसे IPL की स्पॉन्सरशिप करते हुए आ रहा है, लेकिन अब यह इसको बैन लगा दिया गया है। अब यह स्पॉन्सरशिप इससे वापस ले ली गई है। अब यह IPL की स्पॉन्सरशिप नहीं करेगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा वाईजूस जो है ये वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम की टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है, उसको आप याद रखना है। यहाँ आपको लिखे देखिए पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS लॉन्च किया है, तो उसको आप याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है? देखिए, इनके बारे में बात करूं तो यह है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो प्रधानमंत्री जी ने देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण व सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है। देखिए, इसमें होगा क्या, अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो यह जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके डॉल्फिन व उसके जलीय निवास स्थान को संरक्षित किया जाएगा, उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। देखिए, यह जो प्रोजेक्ट है इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव जो है वह डॉल्फिन की गणना करना एवं डॉल्फिन के जो शिकार होते हैं उन पर रोक लगाना एवं शिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही यह प्रोजेक्ट स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर में भी सुधार के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, भारत सरकार का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यह पटना बिहार में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। भारत की नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वह कौन है? तो वह है गंगा डॉल्फिन, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं हमारे अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं राजनाथ सिंह वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं। देखिए, इन्होंने हाल ही में 6 नए ब्रिजों का उद्घाटन किया है। यह ब्रिजों का उद्घाटन इन्होंने कहां पर किया है? तो यह किया है इन्होंने जम्मू कश्मीर में, और इन ब्रिजों का निर्माण बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा किया गया है, तो उनको आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे रमेश पोखरियाल निशंक। अगर मैं इनके बारे में बात करूँ तो इन्होंने हाल ही में मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और इसमें आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल और मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना, इनके बारे में बात करना चाहता हूं। हाल ही में इन दोनों ने संन्यास की घोषणा कर दी, आप काफी अच्छे से जानते होंगे। देखिए, इनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है मैं बताना चाहता हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दुनिया के यह एकमात्र कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने जो ICC होता है उसकी जो तीनों की तीनों ट्रॉफियां हैं वह अपने नाम की हैं। 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, 2011 में ODI वर्ल्ड कप जीता था, 2013 में ICC चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। तो ये तीनों जो ट्रॉफियां हैं यह जीतने वाले यह एकमात्र कप्तान हैं दुनिया के, तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? देखिए, यह विश्वविद्यालय है जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी। देखिए, हाल ही में एजुकेशनल मिनिस्टर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की है, जिनमें पहले स्थान पर जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी रही। अगर मैं बात करूं दूसरे स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही, तो दूसरे स्थान पर रही राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है वह वाली। इसके अलावा अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में
किस पायदान पर रही, तो वह रही तीसरे स्थान पर, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, इसकी वर्तमान में चांसलर कौन है, तो वह है नज़मा हेपतुल्ला। और जो निज़मा हेपतुल्ला, अब जो निज़मा हेपतुल्ला हैं यह वर्तमान में मणिपुर की गवर्नर है, यह आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा देखिए हाल ही में HRD मिनिस्ट्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी, जिसमें पहले स्थान पर रहा था IIT मद्रास, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा HRD मंत्रालय जो है उसका नाम बदल के हाल ही में कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, और साथ ही साथ नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है 1986 के बाद। यह काफ़ी लंबे समय के बाद शिक्षा नीति लागू की गई है, तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में नशा मुक्ति भारत अभियान लॉन्च किया गया है, तो यह राज्य है जम्मू कश्मीर। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नशा मुक्ति भारत अभियान की शुरुआत जम्मू कश्मीर राज्य से की है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में जो ड्रग्स एडिक्शन का जो खतरा फैल रहा है उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस अभियान को देश के 272 जिलों में तथा जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में चलाया जाएगा। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, तो देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनको भारत के 14वें नंबर के कैग के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। और अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल होंगे मनोज सिन्हा, ये आपको याद रखना है। देखिए अब हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, जहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा छत्तीसगढ़, तो जो छत्तीसगढ़ के CM है भूपेश बघेल, इन्होंने हाल ही में लाख कल्टीवेशन को एग्रीकल्चर एक्टिविटी का दर्जा दे दिया है। मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। साथ ही 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की इन्होंने योजना भी शुरू की है, इनको आपको याद रखना है, जिसमें सड़कों के किनारे आंवला, नीम जैसे कई औषधीय पेड़ लगाए जाएंगे। देखिए अब मैं बात करूं पंजाब के बारे में, तो हाल ही में पंजाब सरकार ने मिशन फतह की शुरुआत की है, मिशन फतह, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गो एयर ने अपना CEO किसे अपॉइंट किया है, तो देखिए इनका नाम है कौशिक खोना। इनके बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए यह रिप्लेस करेंगे विनय दुबे को। और कौशिक खोना जी जो है, इनके पास कॉर्पोरेट जगत का 32 वर्षों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपके लिखे हुए दिखेंगे बिनी महाजन। देखिए बिनी महाजन जो है यह पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा आर श्रीलेखा जो आपको यहाँ पे लिखे हुए दिखेंगी, यह केरल की पहली महिला DGP बनी है, यह भी आपको याद रखना है। शोभा शेखर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह आपको याद रखना है। अब मैं बात करूं इसके अलावा जो मार्कोस ट्रायोज हैं, वह न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। और कार्मेन रेनहार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इनको हाल ही में वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है। काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी पुराने क्वेश्चन है वैसे ये। देखिए जो गो एयर है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया है? देखिए यह मास्क बनाया है जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने। अगर मैं इस मास्क के बारे में बात करूं, देखिए वर्तमान में इसका मास्क का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना वायरस काफ़ी बुरी तरह से फैला हुआ है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं इस मास्क के बारे में, तो यह मास्क पहनने वाले व्यक्ति के आसपास के जो माइक्रोब्स रहते हैं, जो वायरसेस रहते हैं, जो बैक्टीरियाज रहते हैं, उनको नष्ट करने में यह केपेबल है यह मास्क, तो इसकी काफ़ी अच्छी खास बात है। देखिए इसका जो प्रोडक्शन है यह अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सरकार के अप्रूवल के बाद इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और यह जो मास्क है इसकी खासियत बात क्या है, मतलब ये किस प्रकार से बैक्टीरियाज को मारता है, तो यह एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे कि जो वायरस हैं वह नष्ट हो जाते हैं। देखा जाए काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है ये। अगर मैं बात करूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको लिखे हुए देखिए बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। देखिए बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी ने बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। और जिससे होगा क्या, जिससे कि जो गंगा, गोदावरी, ये जो नदियां हैं, इनमें जो सीवेज का गंदा वाटर मिलता है, अब इसको प्योरिफिकेशन के साथ उन नदियों में मिलाया जाएगा। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यह भी। अब मैं बात करूं गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इन्होंने एक यूनिक हैंड सैनिटाइजर बैंड डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जी बैंड। यहाँ पे आपको लिख दिखेगी शिवाजी यूनिवर्सिटी। देखिए जो शिवाजी यूनिवर्सिटी है, इसने वायरस सील्ड फैब्रिक स्प्रे टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो कि वायरस को इनएक्टिव करेगी। तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किसने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? देखिए, यह लॉन्च करने की घोषणा की है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखिए 74वें स्वतंत्रता दिवस के जो समारोह में इन्होंने भाषण दिया, उस भाषण में इन्होंने कई बातें कही। उनमें से एक है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा करना। देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत होगा क्या, जो भारतीय नागरिक हैं उनकी एक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और उस आईडी में उस व्यक्ति की हेल्थ से जुड़ी हुई सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी, जैसे कि उसको पहले क्या क्या बीमारियां थी, उसकी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स, और जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में भी जानकारियां उपलब्ध होंगी, और दवाइयों की पूरी जानकारियां उस आईडी पे उपलब्ध होंगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे यह फ़ायदा होगा कि जो मरीज है उसको सारे के सारे हेल्थ डॉक्यूमेंट्स को संभाल के नहीं रखना पड़ेगा, और इलाज करने में भी काफ़ी आसानी आएगी जब सारी जानकारी उपलब्ध होगी। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्कीम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो आपको यहाँ पे लिखे हुए दिखेंगे अमित शाह जी, जो हमारे गृह मंत्री हैं। देखिए, इन्होंने हाल ही में ट्री प्लांटेशन ड्राइव 2020 को लॉन्च किया है, इनको आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपको लिखे हुए देखेंगे राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी है, क्योंकि यह आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत इस पर रोक लगाई गई है, तो उसको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको लिखे हुए देखेंगे महेंद्र नाथ पांडे। देखिए, यह है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर, तो इनको आप याद रखिएगा। देखिए, इन्होंने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है असीम, ASEEM। अगर यहाँ पे मैं लिखूं ASEEM, तो उसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उर्जित पटेल को किस पैनल में शामिल किया गया है? तो यह एक सिलेक्शन पैनल है MPC के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो सदस्य हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए इस पैनल का गठन किया गया है, जिसमें शामिल होंगे RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। देखिए, पहले मैं बात करता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है यह एक मैनेजमेंट होता है, जो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के लिए यह एक मैनेजमेंट होता है, जिसको RBI मैनेज करती है। अलग अलग रेट्स के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। अगर मैं रेट्स के बारे में बात करूं, तो वह पहले तो है उसमें रेपो रेट, दूसरा है रिजर्व रेपो रेट, तीसरा है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, CRR कैश रिजर्व रेशो, और MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये कुछ रेट्स हैं जिनके द्वारा RBI मैनेज करती है मनी सप्लाई व इंटरेस्ट रेट को, जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो उसको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। देखिए, यह एक 6 सदस्यीय कमेटी होती है, जिसमें से जो 3 सदस्य इसके होते हैं वह RBI से होते हैं। जो RBI के जो गवर्नर हैं वह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। अन्य 2 सदस्य भी RBI के ही होंगे, और बाकी की जो आपको ये 3 सदस्य दिख रहे हैं यहाँ पे, ये गवर्नमेंट सरकार के जो सदस्य रहेंगे, इनको नॉमिनेट करने के लिए ही यह जो पैनल है ना, इसका गठन किया गया है, तो उसको आप याद रखिएगा। देखिए, यह जो पैनल है ना, इस पैनल के जो हेड है वह है कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा, तो उनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा इस पैनल में RBI के वर्तमान में जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, अगर उनकी उपस्थिति नहीं होगी तो उनके अलावा डेप्यूटी गवर्नर भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एवं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार व इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी तरुण बजाज भी इस पैनल में शामिल होंगे, तो उनको आप याद रखना है। इसी के साथ बात करें अगर हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए मनोज सिन्हा हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। देखिए, हाल ही में KN आनंद पद्मनाभन को ICC अंपायर एलिट पैनल में इनको शामिल किया गया है, तो उनको आप याद रखिएगा। देखिए, जो ICC के अंपायर का जो एलिट पैनल है, इनमें KN आनंद पद्मनाभन के पहले नितिन मेनन को भी शामिल किया गया था, तो उनको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश में कोरोना टेस्टिंग के मामलों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? देखिए, यह राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो हाल ही में देश में कोरोना टेस्टिंग के मामले में उत्तर प्रदेश रहा पहले स्थान पर। 13 अगस्त 2020 तक उत्तर प्रदेश में लगभग 36 लाख टेस्ट हो चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में रोज लगभग 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। और अभी यहाँ पर कोरोना के लगभग 50,000 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वह यहाँ की राजधानी में है, मतलब कि लखनऊ में। और लखनऊ से आपको याद रखना है, लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, और लखनऊ में सिडबी का हेडक्वार्टर भी है, यह भी आपको याद रखना है। देखिए, अब हम बात करते हैं कोरोना से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, मध्य प्रदेश ने शुरू की है किल कोरोना अभियान, ये आपको याद रखना है। सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, एक तरह से यह क्विक रिवीजन है, तो आप इसको जल्दी जल्दी देखिएगा।
रखिएगा। देखिए दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है दिल्ली कोरोना ऐप, जिसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। जो दिल्ली के लोग हैं उनके लिए जो सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड व वेंटिलेटर्स की उपलब्धता के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। मुंबई ने भी लॉन्च की एयर वेंटी ऐप, दोनों का कार्य सेम है, दिल्ली कोरोना और एयर वेंटी का, ठीक है। कर्नाटक ने शुरू की है कोरोना वॉच ऐप, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए टीम 11 का गठन किया है। बिहार सरकार ने लॉन्च किया है कोरोना सहायता ऐप और स्लोवेनिया पहला देश बना जो कोरोना मुक्त हो गया है, इसको भी आपको याद रखना है। देखिए दिल्ली में देश की पहली प्लाज्मा बैंक खुली है और देश की दूसरी प्लाज्मा बैंक भी खुली है। वह किस राज्य में खुली है? तो वह खुली है असम में। देखिए कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है कोरोना कवच ऐप, इसको भी आप याद रखना है। देखिए स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे, उन्होंने ई ब्लड सर्विस ऐप को लॉन्च किया है और देश की पहली आई लैब भी लॉन्च की है। और यह जो आई लैब है इसमें टेस्ट होंगे, कोरोना के भी टेस्ट होंगे, बाकी अन्य बीमारियों के भी टेस्ट होंगे, तो उनको आप याद रखना है। IIT दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना डायग्नोस्टिक किट कोरोसेयर को विकसित किया है। IIT रुड़की ने बनाई है डिसइंफेक्शन बॉक्स, जिसका नाम है यूनिसेवियर, इसको आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह बुक है लस्सी। देखिए अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो हाल ही में राधा भाटिया की किताब लस्सी आई है, जिसने 25th गवर्नमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड जीता है। और इस बुक में कई सारे ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में बताया गया है और इस बुक को खास तौर पर युवाओं को ट्रेडिशनल ड्रिंक्स जैसे कि लस्सी के सेवन के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस बुक का यह मुख्य उद्देश्य है, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में तो नवंबर में 2 पुस्तकें हैं जिनको लॉन्च किया जाएगा। पहली जो पुस्तक है उसको लॉन्च करेंगे दलाई लामा। अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो ये जो पुस्तक है इसका नाम है आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो अमेजिंग अयोध्या है इसकी लेखिका है नीना रॉय और इसको भी नवंबर में ही लॉन्च किया जाएगा। अब आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग, यह जो बुक है इसको लॉन्च करेंगे राजनाथ सिंह और इसके ई वर्जन को लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा यह जो बुक है यह बुक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताती है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन शुरू किया है? देखिए यह बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो देखिए हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो कृषि पर किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन को शुरू किया है और यह ऑप्शन सभी किसानों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि इसकी मदद से अब किसान अपने घर पर ही बैठे अपनी जो KCC लिमिट है, किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको देख सकेंगे, जिससे उनको बैंक तक नहीं जाना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। देखिए अब मैं बात करूँ यहाँ पे SBI के बारे में, तो SBI जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? तो वह है रजनीश कुमार। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। हाल ही में SBI कार्ड्स के MD व CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है अश्विनी कुमार तिवारी को, एवं इसके अलावा SBI जनरल इंश्योरेंस के MD व CEO भी अपॉइंट हुए। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आप मुझे याद करके कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं बात करता हूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में। देखिए यहाँ पे PNB हाउसिंग फाइनेंस लिखा हुआ है। हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD व CEO के रूप में अपॉइंट किए गए हैं हरदयाल प्रसाद। देखिए HDFC बैंक के हाल ही में CEO भी बदले गए हैं, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है शशिधर जगदीशन। बात अगर मैं करूँ पेटीएम मनी के बारे में, तो पेटीएम मनी के हाल ही में CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है वरुण श्रीधर को, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर एवं मंत्री का निधन हो गया? अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इनका नाम है चेतन चौहान। देखिए यह यूपी के मंत्री रह चुके थे। वर्तमान में यह होमगार्ड मंत्री थे यूपी के, एवं 2 बार यह लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। देखिए इसके पहले उत्तर प्रदेश की एक और कैबिनेट मंत्री थी जिनका नाम है कमला रानी। इनका भी कोरोना के कारण इनकी मृत्यु हो गई है, तो कोरोना काफ़ी दुष्प्रभाव फैला रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं चेतन चौहान के बारे में, तो इन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले थे, है ना। और इसके अलावा बात करी जाए अगर अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे जो कंप्यूटर जो माउस था उसके सह संस्थापक थे विलियम इंग्लिश। ये इंपॉर्टेंट है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। बात अगर हम करते हैं यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे मलयालम कवि व गीतकार चुनक्कर
चुनक्कर रामकुट्टी, यह इनका नाम है। तो ये इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, इनको आप याद रखिएगा। ये मलयालम कवि व गीतकार थे। बात अगर हम करूं जॉन ह्यूमे के बारे में, देखिए ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे और ये आयरलैंड के प्रमुख राजनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनको आपको याद रखना है। बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। पहले हम बात करते हैं जो हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर क्या है। देखिए उसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो भारत के 14th नंबर के कैग अपॉइंट किए गए हैं। देखिए अब मैं बात करूं आज के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देखिए। देखिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसका मोटिव यह है कि आपको अब अगली बार से उसको याद कर लेना है। अगले कभी भी आपको भी आंसर दिखेगा तो आपको उसको गलत नहीं करना है। देखिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।